क्या आपका चेहरा भी टैन बहुत जल्दी हो जाता है? क्या सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी जब आप धूप में जाते हो तो चेहरा टैन हो जाता है? कोई भी एटमॉस्फेयर चेंजेस हुआ और आपका चेहरे का रंग बदल जाता है? कितना भी ट्राई करने के बाद वो लंबे समय तक टैनिंग रहता है? तो दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी अगर टैनिंग रह रहा है तो देयर हैज टू बी सम कॉज। वहां पे रूट में भी बहुत कुछ है, जैसे कि हॉर्मोन्स है। हॉर्मोन्स के कारण हमारे स्किन जो है वो टैन होती है। तो जिनको पीसीओडी है, थायराइड है और जिनको ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा वेट है, उन सबको टैनिंग होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा, जिनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चल रही है उनको। थर्ड, प्रेगनेंसी के बाद भी जो हार्मोन्स बदलते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को टैनिंग, पिगमेंटेशन हो जाता है। एक्चुअली ये टैनिंग और पिगमेंटेशन है क्या? हमारे शरीर में एक मेलेनोसाइट करके सेल रहते हैं, वहां से मेलेनिन करके एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है, हमारे स्किन की ये जो रंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिनको जितना ज्यादा मेलेनिन उतना उनका रंग जो है वो गहरा यानी कि डार्क होता है। तो एक्चुअली कुदरत ने हमें ये मेलेनिन दिया क्यों? मेलेनोसाइट्स हमारे बॉडी में इंस्टॉल क्यों किए? हमारे प्रोटेक्शन के लिए। जब हम धूप में जाते हैं तो सन के कुछ यूवी रेज रहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो बहुत शार्प रहते हैं, वो हमारी स्किन के लिए नुकसान कारक है। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो एक स्टडी ऐसा भी बोलता है कि उससे कैंसर होने के चांसेस है। तो दोस्तों, ये प्रोटेक्शन के लिए हमें यूवी रेज दिया है ताकि हमारी स्किन, हमारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज ना हो। अगर ये नेचुरल है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप नॉर्थ में जाओगे, जहाँ पंजाब है, कश्मीर है, वहां पे लोग आपको गोरे दिखेंगे, वहां पे सन कम है, वहां पे ठंडी ज्यादा है। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे लोग काले हैं क्योंकि वहां पे सन बहुत है, तो उनकी स्किन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस कर रही है। मेलेनिन का काम है हमारे प्रोटेक्शन का। तो एक हमने हार्मोनल देख लिया, एनवायरमेंटल चेंजेस देख लिया, सन देख लिया, अब हम और डीपर जाएंगे। मैं इतने धूप में नहीं जाता हूँ, जरा सा भी एक्सपोज होता हूँ तो इतना क्यों इफेक्ट आता है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ और भी चल रहा है, वो है थ्रेट। बाहर से जो अटैक है उसका डर। अगर हमें कोई जज कर रहा है, हमारे मुंह पे हमें कोई जजमेंट पास कर रहा है, मुझे मुंह पे ये ना बोल दे, मेरे पीछे ये ना बोल दे। अटैक यानी शब्दों का अटैक भी हो सकता है, फिजिकल अटैक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल अटैक भी हो सकता है। तो हमारे मन को एनवायरमेंटल अटैक है, वर्बल अटैक है, इसमें कोई भेद समझ में नहीं आता। उसको तो एक ही वर्ड समझ में आता है, अटैक, डर, थ्रेट। हम जब बहुत इनसिक्योर महसूस करते हैं, बाहर से इतना डर का हमें सामना करना पड़ता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जो बॉडी है वो नेचुरली ही मेलेनिन प्रोड्यूस करने लग जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो इलनेस है वो सोल्यूशन है। हमारे अंदर कुछ चल रहा है, वो हमारे सामने आता है बीमारी के तौर पर, क्योंकि इट्स अ डिफेंस टू सेव आवर बॉडी। तो वैसे ही हम जो ये थ्रेट फील करते हैं तब जाके ये होता है। तो आप अपने अंदर जाके देखिए कि मुझे किस बात का डर है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं सुनना नहीं चाहता। Those who are very sensitive to criticism, जिनको बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म सहन नहीं होता, उनको टैनिंग बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि स्किन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अंदर जाके देखते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या चल रहा है। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप तैयार हैं खुद को हील करने के लिए, खुद को लाइट करने के लिए, टैनिंग से फ्री करने के लिए? देन लेट्स गो। आंखें बंद कर लीजिए, बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, सर से पांव तक पूरे रिलैक्सेशन। क्योंकि जब आप रिलैक्स हो रहे हो तो आपके जो हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, थायराइड, ये सब भी अपने आप रिलैक्स हो रहे हैं और वो जो ज्यादा मेलेनिन प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए और अपने आप को देखिए, ऑब्जर्व करिए कि आपको किन शब्दों से, किन बातों से इनसिक्योर, डर महसूस होता है, गुस्सा आता है। क्योंकि वो सारी बातें
जो बाहर से आपको बोली जाती है, वो बचपन से भी भले क्यों ना हो या आज की भी क्यों ना हो, आप अपने अंदर डीप में जाइए और देखिए। सरफेस पर आने दीजिए, क्योंकि जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं वो अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। और अब खुद को बोलिए, आई एम सेफ, आई एम डिवाइनली सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसा हूं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं सुरक्षित हूं। अभी कल्पना करें कि एक गोल्डन लाइट आपकी पूरी स्किन में प्रवेश कर रही है। पूरी स्किन अभी उसके नॉर्मल फंक्शन में कि जितना मेलेनिन चाहिए उतना ही प्रोड्यूस कर रही है। और ये गोल्डन लाइट आपके मन, आपके हृदय और आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। बॉडी का हर एक सेल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। आपके हृदय के अंदर से वो सारे डर, वो सारी इनसिक्योरिटी, वो सारा क्रिटिसिज्म, वो सारी जजमेंट जो लोगों ने आपको बोली है और आपने वो सही मानकर खुद को बोली है, वो सब अभी इस गोल्डन लाइट में डिसॉल्व हो रही है। सब डिलीट हो रहा है और आप इस गोल्डन प्रकाश में बहुत ही सुरक्षित और खुश महसूस कर रहे हो। आप धन्यवाद करें अपनी स्किन का कि थैंक यू वेरी मच, आपने आज तक मुझे इन बाहर के अटैक से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। और उनको बोलिए कि अब मैं बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। माय डियर स्किन, अभी आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ और मैं अपने पूरे अस्तित्व के साथ वर्तमान में सुरक्षा से जीने के लिए तैयार हूँ। आप देखिए अपनी स्किन को, उसका ग्लो बढ़ रहा है, जैसे आपकी स्किन खुल रही है, जैसे आपकी स्किन भी आज बहुत ही खुश है। इसी खुशी के साथ, इसी ग्लोनेस के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसको आप दोस्तों कम से कम दिन में हर रोज एक बार करिए, जब तक आपकी इनसिक्योरिटी क्लियर ना हो जाए, जब तक आपके अंदर के वो सारे नेगेटिव इमोशन ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, करते रहिए। और दूसरी टिप्स मैं आपको देती हूँ कि आप अगर बहुत ज्यादा गुस्सा दबा है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म अंदर दबा है, तो आप ब्रेथ वर्क कर सकते हैं। जैसे पेट तक लंबी सांस भरना, जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, अपने सारे दबे हुए भावों को आप बाहर निकालते जाइए, तो हार्मोन्स अपने आप स्टेबलाइज होंगे और स्किन में ग्लो अपने आप आएगा। दूसरा, आप बहुत ज्यादा पानी पीजिए। फूड में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और प्रोटीन ये सब ले सकते हैं, जिससे आपकी स्किन का ग्लो आए, क्योंकि विटामिन्स चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट चाहिए स्किन के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपको पानी, मिनरल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही मिलेगा। तो आपके आहार में थोड़ा सा बदलाव लाइए, थोड़ा सा व्यवहार में बदलाव लाइए, थोड़ा मन की स्थिति में बदलाव लाइए और जीवन को फुल्ली जीना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को आप देखते रहिए, आप खुद हील हो जाइए
अपने दोस्तों को, परिवारजनों को भी मदद करिए कि वो भी अपने अंदर जाके अपनी फीलिंग को हील करे, बीमारियों से बचे और जीवन को फुल्ली जिए।